तैयार रहिए। स्टार्ट। कम होती प्रजनन दर से अगले 3 दशक बाद भारत में कार्यशील आबादी के घटने और बुजुर्ग आबादी के 13 से 15% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जन्म दर में गिरावट निश्चित रूप से देश में आयु संरचना को तो बदलने वाली होगी ही, आने वाले दशक हमारे सामाजिक व आर्थिक ढांचे को भी गहराई से प्रभावित करने वाले होंगे। इसलिए नीति निर्माता, समाज व परिवार सभी को मिलकर आने वाली चुनौतियों के मुकाबले की तैयारी करनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती बुजुर्ग आबादी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की होगी, जिसमें वे किसी पर बोझ बनकर नहीं रहे और सम्मान का जीवन बिता सकें। जनसंख्या को लेकर नीति बनाने का काम शासन के हाथ में है, इसीलिए कभी बढ़ती आबादी और कभी घटती आबादी को लेकर नीति निर्धारण का काम हमारे यहाँ भी होता रहा है। यह भी सच है कि बढ़ती महंगाई व शिक्षा, स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च, छोटे परिवार को महत्व देने की प्रवृत्ति आदि सभी कारक आबादी लेकर बदलती तस्वीर के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन बुजुर्ग आबादी बढ़ने की स्थिति में आज हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी युवा आबादी को भी जिम्मेदारी का भाव ज़्यादा वहन करना होगा। वैसे भी हमारे देश में बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व परिवार पर ही होता है। वृद्धाश्रम का विचार हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, लेकिन अलग अलग कारणों से उपेक्षित व असुरक्षित माहौल में जीवन बिता रहे बुजुर्गों की संख्या कम नहीं है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे परिवार रखने की प्रवृत्ति महिलाओं की बढ़ती कार्य भागीदारी से संयुक्त परिवार के ढांचे में बदलाव आया है। लेकिन यह भी समझना होगा कि बुजुर्ग केवल देखभाल के पात्र ही नहीं, बल्कि अनुभव व मार्गदर्शन के बड़े स्रोत भी हैं। नीति निर्माताओं को ऐसी नीति पर काम करना होगा जिसमें बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करें। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताज़ा रिपोर्ट को भी इस चिंता से जोड़ना होगा, जिसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष 2024 में हुई लगभग आधी मौतें बिना प्रशिक्षित चिकित्सकीय देखभाल के हुई। इनमें बड़ी संख्या में मौतें घर पर या औपचारिक स्वास्थ्य सेवाओं के बाहर हुई हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत से जुड़ी समस्याएं अधिक होती है। बुजुर्गों के लिए पेंशन व बीमा जैसी सुविधाओं के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों तक में विशेष सुविधाएं विकसित करनी होंगी। आबादी को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, उसे सिर्फ सांख्यिकीय परिवर्तन मानना ही ठीक नहीं होगा। यह बदलाव सांस्कृतिक, नीतिगत और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों की देखभाल परिवारों से जुड़ी भावनात्मक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि संगठित सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बननी चाहिए, जिसमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की अनदेखी न हो। हाल ही देश की शीर्ष अदालत ने गौर आचार्य बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में निर्णय देते हुए पति की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। यह मामला विवाह के मात्र 15 माह के भीतर एक युवती की मृत्यु से संबंधित था। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, क्या इस युवा मृतका का जीवन बचाया जा सकता था? क्या सामाजिक अपयश के भय ने इस मृतका को
भेड़ियों के बीच धकेल दिया? ये ऐसे प्रश्न हैं जो संभवतः सदैव काल्पनिक ही बने रहेंगे। मृतका के परिजनों ने विश्वास कर लिया था कि परिस्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन उनकी आशाएं उस समय चकनाचूर हो गई जब मृतका का अपने वैवाहिक घर में दुखद अंत हो गया। आशा है कि उसके जीवन की कहानी अनेक लोगों के लिए आंखें खोलने वाली सिद्ध होगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि विवाह के कुछ ही दिनों बाद मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। उसने अपने माता पिता से उसे बचाने की गुहार लगाई थी और कुछ समय के लिए मायके में भी रही थी, किंतु हर बार समझौता कराने और उसे वापस ससुराल भेजने के प्रयास किए गए। गांव के बुजुर्गों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया और तथाकथित समझौते कराए गए। इसमें संदेह नहीं कि दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के अधिकांश मामलों में बेटियां सबसे पहले अपने परिवार और विशेष रूप से अपने माता पिता से सहायता की अपेक्षा करती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश अनेक मामलों में समझौते को प्राथमिकता दी जाती है। यहीं से समस्या और गंभीर हो जाती है। जब प्रताड़ना की शिकायत को संकट के संकेत के रूप में देखने के बजाय एक अस्थायी वैवाहिक विवाद मान लिया जाता है, तब पीड़िता को उसी वातावरण में लौटने के लिए प्रेरित किया जाता है जहां से वह सहायता की अपेक्षा लेकर बाहर निकली थी। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का महत्व भी इसी तथ्य में निहित है कि अनेक बार त्रासदी किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती, बल्कि उन चेतावनियों की अनदेखी का परिणाम होती है जिन्हें समय रहते गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। दहेज निषेध अधिनियम को लागू हुए 65 वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि में कानूनों को और अधिक कठोर बनाया गया, दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए और न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां भी की। इसके बावजूद दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। यह तथ्य संकेत करता है कि गहरी सामाजिक जड़ों वाली समस्याओं का समाधान केवल वैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं खोजा जा सकता। विराम।